वेलकम बैक टू दी लाइफलॉजी। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में अकबर से लेकर औरंगजेब, शाहजहां ये सब को देख लिए थे अच्छी तरीके से। कौन कौन से उन्होंने किताबें लिखी, कौन कौन से कर लगाए, कौन कौन से उन्होंने वॉर लड़े, मैंने सब बताया था। और लास्ट में मैंने बताया था कि जो औरंगजेब था, ठीक है, औरंगजेब था वो क्या करता था, क्या कर दिया लास्ट में उन्होंने, ठीक है, भारत के उत्तर एरिया में वो रूल कर रहे थे। तो उन्होंने दक्कन एरिया में यानी कि इंडिया के साउथ पोर्शन में आकर युद्ध लड़ने लगे। अब देखो कैसे हुआ। इधर कौन थे, राजस्थान एरिया में, ठीक है, राजपूत लोग थे। दक्कन एरिया में मराठास थे। और नीचे आओ तो कौन थे, आदिवासी थे। और ऊपर दिल्ली हरियाणा वाले एरिया में जाओ तो जाट थे। तो आज हम उन्हीं विद्रोह को देखने वाले हैं जो मुगल साम्राज्य के अंत का कारण बना। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते, मैंने दक्कन का विद्रोह जो छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी, ये सबको हम, ये बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है। ये नीचे पूरा दक्कन का एरिया हो जाता है जिसमें पूरा, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ठीक है, भास्कर जी, ठीक है, ये सब ये रूल किया करते थे। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है और बहुत सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें आज हम देखने वाले हैं छोटे छोटे पोर्शन में कि किसानों ने कौन सा विद्रोह किया, जाटों ने कौन सा विद्रोह किया, आदिवासियों ने कौन सा विद्रोह किया, ठीक है, उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा पहला हो जाता है कि सबसे पहले किसने विद्रोह किया हमारा, ठीक है, 17वीं शताब्दी में जाट किसानों ने विद्रोह किया, ठीक है। देखो 1707 में, 1707 में किसकी मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है ना। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। तो वही औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ठीक है, क्या हुआ, जाट किसानों ने 17वीं शताब्दी में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में रहने वाले जाट किसानों ने मुगल साम्राज्य के अत्याचार का अत्यधिक विरोध किया, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हुए एक युद्ध में लगभग 20,000 जाट योद्धाओं ने मुगल सेना का सामना किया और बहादुरी से लड़ाई किया। क्या हुआ, जब ये हरियाणा वाले एरिया में गए, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी राजस्थान वाले एरिया में गए, तो वहाँ किसान हुआ करते थे। कौन किसान, अभी जो पंजाबी हम देखते हैं ना उत्तर में, हरियाणा वगैरह लोग, जाट लोग ज़्यादा रहते हैं, पंजाब में पंजाबी लोग ज़्यादा रहते हैं। तो ये क्या कर दिए, मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 20,000 जाट किसानों ने किनका विद्रोह किया, मुगलों का विद्रोह किया, ठीक है। मुगलों को मतलब उसके साथ लड़ाई लड़ी, ठीक है। और क्या बोला गया है देखो, लेकिन उनमें से जाट नेता की मृत्यु हो गई और विद्रोह को दबा दिया गया। अब देखो जैसे कि होता है नहीं कि जैसे कि आप लोगों में पांच एक ग्रुप है, ठीक है, पांचों ग्रुप में से कोई एक अगर बड़ा होगा, ठीक है, मतलब एक को आप मेन मानते होगे, तो अगर वो हट जाता है तो आप पूरा सेना पीछे हट जाते हो ना, ठीक है। मतलब आपके सेना में जो सबसे मेन आदमी इंसान रहेगा वो मर जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो आप पीछे हट जाओगे। वैसे ही हुआ कि जाट किसानों ने 20,000 सैनिकों के साथ विद्रोह तो किया, लेकिन उनमें से नेता का, उनका जो जाट किसानों को लीड कर रहा था, वो क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। उसको मार दिया किसनों ने, मुगलों ने उनको मार दिया। तो क्या हुआ, अब ये जाट जो भी विद्रोह छिड़ा था वो धीरे धीरे दब गया, ठीक है। तो हमने इसमें जाट विद्रोह में क्या पढ़ा कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान वाले एरियो में 20,000, ठीक है, 20,000 जाट किसानों ने विद्रोह किया। लेकिन क्या हुआ, ठीक है, नेता की मृत्यु हो जाने के बाद, यानी कि प्रमुख लीडर की डेथ हो जाने के बाद क्या हुआ, लीडर के डेथ हो जाने के बाद यह विद्रोह पूरी तरीके से क्या हो गया, दब गया, ठीक है। क्या हो गया, पूरी तरीके से दब गया, खत्म हो गया मतलब, ठीक है। अब देखते हैं अब कौन सा विद्रोह होता है। अब देखो आदिवासियों को, मैंने बताया ना आदिवासी का विद्रोह भी देखने को मिलेगा। देखो आदिवासी, अब आदिवासी समूह का विद्रोह, आदिवासी समूह में कौन कौन से थे देखो, अपनी बुक भी देखते रहना ना, अंडरलाइन करते रहना। कई आदिवासी समूह जैसे भील है, गोंड है, संथाल है, ने अपने क्षेत्रों में अपने अधीन करने या उन पर लगाने वाले करों का उन्होंने विरोध किया। अब देखो आदिवासियों पर भी इन्होंने कर लगा दिया था, किन किन आदिवासियों पर, भील है, गोंड है, संथाल है, कोच है, इन पर भी इन्होंने अत्याचार कर दिया था। तो क्या हुआ, इनमें से कुछ समूहों को पराजित कर दिया गया और धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत अथवा मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। क्या हुआ, अब ये छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे,
ठीक है, छोटे छोटे जनजाति हुआ करते थे। तो क्या हुआ, इनमें से कुछ समूह को भील, गोंड, संथाल, कोच में से कुछ को हरा दिया मुगलों ने, ठीक है, और मुगल साम्राज्य में, ठीक है, मिला लिया गया। लेकिन अन्य समूह विशेषकर घने जंगलों, पहाड़ी, दूर दराज एरिया में रहने वाले लोगों अभी भी स्वतंत्र रूप से जी रहे थे। ठीक है, कुछ देखो, जो इन चार थे, ये भील, संथाल, गोंड, कोच थे, तो इनमें से कुछ लोगों को, ठीक है, मुगल साम्राज्य अपने एरिया में मिला लेता है। और क्या, और कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग बहुत जंगल में रहते हैं, जैसे कि गोंड लोग, भील लोग बहुत जंगल एरिया में रहने वाले होते हैं ये लोग। तो इन लोगों को पकड़ना मुश्किल था और इन लोगों को हराना भी मुश्किल था, क्योंकि ये आदिवासी हुआ करते थे, छिप के वार किया करते थे। ठीक है, तो ये स्वतंत्र रूप से उस समय विरोध कर रहे थे। ठीक है, हम आगे देखते हैं। और अब इन्हीं में देखो, हम महारानी दुर्गावती के बारे में, ठीक है, पढ़ते हैं। ठीक है, मध्य प्रांत की एक महारानी दुर्गावती होती है, जो बहुत ही वीर पुरुष, मतलब वीर रानी होती है। ठीक है, देखो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। रानी दुर्गावती, देखो ये रानी दुर्गावती है। ठीक है, देखो ये रानी दुर्गावती है। रानी दुर्गावती को मध्य भारत में गढ़ राज्य के वीर रानी के रूप में याद किया जाता था। मध्य भारत में, यानी कि देखो ये भारत है ना, ठीक है, ये भारत है, तो इसे मध्य एरिया में एक गढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था। ठीक है, गढ़ राज्य, इन्हीं की रानी हुआ करती थी। कौन? रानी दुर्गावती। ठीक है, रानी दुर्गावती इन्हीं की हुआ करती थी। ठीक है, ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार उन्होंने बुद्धिमानी से शासन किया और अपने राज्य को समृद्ध किया। ठीक है, ये अपने एरिया में अच्छे खासे खुशहाल थी, अच्छा खासा ग्रो कर रही थी। इनके पास 20,000 सैनिक, 1,000 हाथी के सैनिक थे। इस सेना की सहायता ने उन्होंने कई आक्रमणों का विफल किया था। देखो, इसके पास क्या था, 20,000 सैनिक थे, 1,000 हाथियों के सैनिक थे। तो ये मतलब गढ़ राज्य में जो भी मध्य प्रांत के गढ़ राज्य में जो भी आक्रमण करता था ना, उनका अच्छा खासा ये विरोध करके उनको, ठीक है, ठीक है, असफल कर देती थी। ठीक है, सक्सेस नहीं हो पाते थे, जो भी बाहर से आक्रमण किया करते थे, जो भी अटैक किया करते थे वो। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं कि देखो 15, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो 1564 में जब अकबर द्वारा भेजे गए एक सेनापति ने उनके राज्य पर हमला किया, तब रानी दुर्गावती ने, ठीक है, क्या किया, रानी दुर्गावती ने सैनिक संख्या और हथियारों की दृष्टि रानी दुर्गावती की सैनिक संख्या और हथियारों की दृष्टि से कमजोर थे। इनके बावजूद उन्होंने स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व किया और बहादुरी से युद्ध किया। ठीक है, क्या हुआ, जब अकबर थे 1526, कब आ गए अकबर, कब आए आपको पता है ना, 1530 में किसकी मृत्यु हुई, हुमायूं की मृत्यु हुई। अकबर की, मतलब 1556 में कौन आता है, अकबर आ जाता है ना। 1556 में क्या लड़ता है, और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ता है अकबर। ठीक है, अब और अकबर उसी समय से आ जाता है। तो 1564 में, उसी टाइम 1564 में अकबर ने क्या कर देता है, रानी दुर्गावती के एरिया में, ठीक है, युद्ध कर देता है। ठीक है, लेकिन उस समय रानी दुर्गावती के पास ज़्यादा सैनिक नहीं थे, लेकिन फिर भी रानी दुर्गावती ने बहादुरी के साथ अपने 20,000 और 1,000 हाथी के सैनिकों के साथ उनका विरोध किया। ठीक है, युद्ध में, देखो नीचे लिखा गया है, युद्ध में घायल होने के बाद पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने युद्ध भूमि में ही अपने प्राण त्याग दिए, और इस समय केवल उनकी आयु 40 वर्ष थी। क्या हुआ कि अब मुगलों की सेना विशाल थी अकबर के टाइम। ठीक है, अकबर, मैंने बताया ना कि अकबर ने बहुत अपने एरिया का, बहुत बड़े एरिया में विस्तार किया था, बहुत बड़े एरिया को उन्होंने जीता था। तो क्या हुआ, उन्होंने गढ़ साम्राज्य में भी, ठीक है, गढ़ साम्राज्य में भी युद्ध लड़ा और गढ़ साम्राज्य को हरा दिया। लेकिन वहाँ रानी की हिम्मत को देखो कि अगर मैं पकड़ा ना जाऊँ, इसलिए वह, ठीक है, युद्ध में ही, युद्ध करते करते, ठीक है, मतलब मृत्यु को त्याग दिया। ठीक है, प्राण त्याग दिए अपने। ठीक है, और उस समय उनकी आयु क्या थी, केवल 40 वर्ष थी उनकी आयु। देखो, मैं पकड़े ना जाऊं करके उन्होंने खुद को क्या कर दिया, प्राण त्याग दिए। ठीक है, लड़ते लड़ते वो मरना ही अच्छा समझी। ठीक है, अब देखो, उन्हीं के, इनका बलिदान क्षेत्रीय गौरव और प्रतिरोध का प्रतीक बन गया, और आज उन्हें भारतीय इतिहास की एक वीर नायिका के रूप में सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, ठीक है, गढ़ साम्राज्य की एक रानी हुआ करती थी। उन रानी का नाम था क्या, रानी दुर्गावती। ठीक है,
रानी दुर्गावती, और रानी दुर्गावती 40 साल की उम्र में अकबर की सेना के साथ लड़ाई करते हुए क्या हुआ, मृत्यु को, ठीक है, मृत्यु को समर्पित हो गई, प्राण त्याग दिए, ठीक है उन्होंने, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं राजपूतों का, राजपूत ने उनका कैसा विद्रोह किया, ठीक है। चलिए आइए, ठीक है, राजपूतों का विद्रोह देखते हैं, ठीक है। राजपूत कैसे उस समय उभर कर सामने आते हैं, ठीक, उसको देखते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में अपनी भौगोलिक स्थिति और पिछली राजवंशों से मिली गौरवशाली परंपराओं के कारण राजपूत अक्सर भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप के बाहर से आने वाली आक्रमणकारी शक्तियों से लड़ते रहे। कैसे, अब देखो, राजपूत किधर थे, मेवाड़ है और मारवाड़ एरिया में। अब ये किधर आ जाता है सर, जोधपुर, उदयपुर, राजस्थान वाले एरिया में आ जाता है, राजस्थान, ठीक है। अब राजस्थान किधर है सर, राजस्थान यहाँ पर है। अब देखो, यहाँ इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है, ये इंडिया का बॉर्डर है। मैं कलर चेंज करता हूँ क्या, ठीक है, देखो ये इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है। ये अब इधर से जो बाहर से इन पर आक्रमण हुआ करते थे, ये शुरू से ही इनसे लड़ते आ रहे थे, ठीक है, और इनके पास अच्छे अच्छे किले भी थे, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार और, कौन सा पेन रखूँ बताओ, चलो येलो में अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है चलो यही रखते हैं। देखो क्या हुआ कि सॉरी, मैं ये बना के दिखाता हूँ। देखो इधर कौन हुआ करते थे, राजस्थान एरिया वाले एरिया में राजपूत हुआ करते थे। तो उनके दादा परदादा, उनके पूर्वजों से उन्हें अच्छी खासी क्या परंपरा और, ठीक है, मतलब किले विले उन्हें प्राप्त थे, पहले से ही मिले थे, ठीक है। तो अब देखो, खिलजी की विजय के बाद देखिए राजपूतों ने अपने राज्यों को फिर से संगठित किया। जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, राजपूतों को हरा दिया था, आपको याद है, ठीक है, राजपूतों को हरा दिया था। लेकिन क्या हुआ था, खिलजियों को फिर से राजपूतों ने हरा दिया और मेवाड़ और मारवाड़ एरिया में दो प्रमुख राजवंश उभरे, ठीक है, राजपूत वंश उभरे। देखिए उनके पूर्वजों में प्रतिहार जैसे राजवंश शामिल थे, जिन्होंने कई शताब्दियों पहले सिंध पर हुए अरब आक्रमणों का विरोध किया था। उनकी वीरता की प्रेरणादायक कहानी आज भी लोकप्रिय गीतों कथाओं के माध्यम से सुनी जाती है। और आपको कुछ नहीं, सीधा मैं बता रहा हूँ, मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो राजस्थान, मारवाड़ और मेवाड़ एरिया में एक राजा हुआ करते थे। इन राजवंशों में सबसे में राजा हुआ करता था जिसे हम अकबर यानी मुगल साम्राज्य में के दौरान हम पढ़ते हैं, वो है राणा कुंभा, ठीक है। आपको ये याद नहीं, आपको बस एक रफली याद रखना है कि क्या याद रखना है कि राजपूत आनस कहाँ साम्राज्य हुआ करता था उनका, राजस्थान वाले एरिया में, उदयपुर जयपुर वाले एरिया में मेवाड़ और मारवाड़ नाम के दो क्षेत्र हुआ करते थे, ठीक है। मारवाड़ को जोधपुर और मेवाड़ को उदयपुर बोला जाता था, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, देखे मैंने, मेवाड़ को उदयपुर और मारवाड़ को जोधपुर लिखा जाता था, ठीक है। और इन्हीं में एक राजा हुआ करते थे, गौरवशाली राजा हुआ करते थे अपने, राणा कुंभा, ठीक है। अब राणा कुंभा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर और क्या लिखा गया है मेवाड़ मारवाड़ के बारे में। मेवाड़ के शासकों में स्वतंत्र और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अत्यंत संघर्ष किए। मारवाड़ के राजाओं ने भी अपनी वीरता और शौर्य के पराक्रम से की गाथाएं लिखी, ठीक है। तो क्या जाट और राजपूत खून में ही अच्छा गर्मी होती है, ऐसे करके सुने हैं ना आप लोगों ने, ठीक है। वही है कि राजपूत जो हुआ करते थे ना, वो बहुत ही मतलब बहादुर हुआ करते थे, वो लड़े बिना नहीं छोड़ते थे। उन्हीं में से एक राजा हुआ करते थे राणा कुंभा, ठीक है, ये राणा कुंभा, ठीक है। अब देखो 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में राणा सांगा ने कई राजपूत वंशों को एकजुट किया। उन्होंने सुल्तानों के विरुद्ध कई युद्ध लड़े, अंततः खानवा के युद्ध में उनका सामना बाबर से हुआ, ठीक है। हुमायूं का बेटा कौन हो जाता है, बाबर, ठीक है। 1526 में सबसे पहले क्या युद्ध होता है, पानीपत का फर्स्ट बैटल युद्ध होता है ना, ठीक। उसी के बाद 1527 में खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा के साथ, ठीक है। देखो खानवा नाम से आ रहा है, खान न, ठीक है, खानवा में न आ रहा है, न साउंड कर रहा है। उसी तरह आपको याद रखना है राणा, ठीक है, खानवा राणा, ठीक है। 1526 के बाद जस्ट यही युद्ध होता है
1526 को क्या हुआ, पानीपत का युद्ध हुआ, ठीक है। उसी के बाद 1527 में क्या हो जाता है, ठीक है, खानवा का युद्ध होता है, किसके साथ, देख पानीपत का युद्ध किसके साथ हुआ था, आपको याद है, पानीपत का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ, और 1527 में युद्ध हो जाता है बाबर का, किसका, खानवा के साथ। खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा के साथ, इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं महाराणा प्रताप, देखते हैं, ठीक, ये याद रखना है आपको, खानवा का युद्ध 1527, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, महाराणा प्रताप अपने पूर्वजों से एक कमजोर स्थिति में राज्य प्राप्त करने के बावजूद मेवाड़ के शासक, मेवाड़ मतलब उदयपुर, ठीक है, महाराणा प्रताप ने मुगल अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब महाराणा प्रताप के बारे में क्या हुआ हम आगे देखते हैं, ठीक है। महाराणा प्रताप को क्या, मेवाड़ एरिया मिला था, ठीक है, और मेवाड़ एरिया में पहले से ही वो युद्धों के कारण, ठीक है, क्या हो गया था मतलब युद्ध युद्ध करते करते वो मेवाड़ एरिया है ना, वो कमज़ोर हो गया था, ठीक है। लेकिन फिर भी, ठीक है, महाराणा प्रताप ने अच्छी तरीके से अपने एरिया को, ठीक है, स्टेबलाइज किया, अच्छी तरीके से संभाला, और उन्होंने भी युद्ध लड़े। कौन सा युद्ध लड़ा, अब महाराणा प्रताप के बारे में देखते हैं। महाराणा प्रताप ने 1576 में कौन सा युद्ध लड़ा, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा हल्दी घाटी का युद्ध, या आपने नहीं सुना है तो आज हम उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। देखो क्या हुआ, ठीक है, छापामार युद्ध और दृढ़ संकल्प, ये कि इस तरह मतलब छापामार युद्ध करते थे कौन, महाराणा प्रताप, ठीक है। 1576 में देखो यहाँ पास लिखा है, 1576 में अरावली पर्वत में, अरावली पर्वत कहाँ है, राजस्थान में है ना, अरावली पर्वत सबसे बूढ़ा पर्वत है हमारा, ठीक है, जो अब खत्म होते जा रहा है, ठीक है, कि हल्दी घाटी दर्रे में मुगल सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ। कहाँ, अरावली पर्वत में क्या हुआ, 1576 में। देखो हमने क्या पढ़ा, 1527 पढ़ा हमने। 1527 में कौन युद्ध लड़ा, राणा सांगा, ठीक है, युद्ध लड़ा। अब हम क्या देख रहे हैं, 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध देख रहे हैं, जिसमें क्या हुआ, महाराणा प्रताप, ठीक है महाराणा प्रताप, सॉरी, महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा, ठीक है, 1526 में। अब देखो ये क्या 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 करते हैं और किस तरह से युद्ध लड़ते हैं, देखो, ठीक है। अरावली पर में तो ये युद्ध लड़ा, ठीक है। इन्होंने छापामार युद्ध और दृढ़ संकल्प किया। छापामार युद्ध क्या होता है देखते हैं, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कई वर्षों तक अरावली की पहाड़ियों से मुगल साम्राज्य के विरुद्ध छापामार युद्ध जारी किया। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताए, लेकिन अपनी स्वतंत्रता के प्रति दृढ़ रहे। अब देखो छापामार युद्ध यही होता है कि ये पहाड़ी हुआ करते थे, ठीक है, ये देखो पहाड़ी हुआ करते थे, तो ये छिप कर उन पर क्या करते थे, छिप कर अटैक किया करते थे, ठीक है। एक बहुत अच्छा मतलब इनका हथियार हुआ करता था, ठीक है। अब देखो नीचे और कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं, ठीक है। भीलों का मजबूत समर्थन। अब देखो मैंने आपको बताया था आदिवासी में भील थे, संथाल थे, कोंच थे, ठीक है, गोंड थे, ठीक है। इनमें से कुछ को तो मुगलों ने, ठीक है, अपने एरिया में शामिल कर लिया था, लेकिन कुछ जो जंगली एरिया में रहा करते थे, जैसे कि मैंने बताया भील है, गोंड है, ठीक है, ये जंगली एरिया में रहा करते थे, पहाड़ों पे रहा करते थे, ठीक है, तो इन्हें पकड़ना मुश्किल था। अब इन्होंने किसका साथ दिया, महाराणा प्रताप का। देखो यहाँ पर लिखा है महाराणा प्रताप को भीलों का मजबूत समर्थन मिला। भील न कि केवल उनकी सेना में एक तीरंदाज के रूप में शामिल हुए, बल्कि उन्होंने क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति की अपनी जानकारी का उपयोग भी किया। मैंने बताया ना कि वो पूरा पहाड़ी एरिया में रहा करते थे, तो उन्हें पहाड़ी एरिया का हर एक चीज़ मालूम था, कहाँ कैसा है, कहाँ रहा जा सकता है, कहाँ चला जा सकता है, कहाँ पर ठहरा जा सकता है, कहाँ से हम अटैक कर सकते हैं, ये सब ज्ञात था। और मुगलों की सेना को कुछ ज्ञात नहीं था, वो तो प्लेन एरिया में रहा करते थे ना। उत्तर जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली एरिया है, उत्तर प्रदेश एरिया है, ये प्लेन एरियाज है, यहाँ रहा करते थे, उनको ये पहाड़ों का नॉलेज नहीं था।
उनकी सेवाओं के कारण ही उन्हें मेवाड़ की सैन्य परंपरा में सम्मानजनक स्थान मिला। क्या हुआ, अब भीलों को, ठीक है, क्या हुआ, भीलों ने सेना सहायता दिया, ठीक है, सैन्य सहायता दिया। तो क्या किया, मेवाड़ में राणा प्रताप ने क्या किया, उन्होंने एक सम्मानजनक सेना की उपाधि, मतलब अब हमारी सेना हो ऐसा करके उन्हें क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, अपनी सेना में। ठीक है, अब इनका एक राज प्रतीक चिन्ह था, देखो यहाँ पर एक प्रतीक चिन्ह था उनका, ठीक है, एकता, साहस और सहयोग। देखिए मेवाड़ के राज्य चिन्ह में भीलों का सम्मान दिया गया और एकता और एकता, साहस और सहयोग की एक चिन्ह बनाई गई। ठीक है, अब इनकी कूटनीति देखो, राजपूतों की, ठीक है, राजपूतों की कूटनीति और गठबंधन। ठीक है, कुछ राजपूत राज्यों ने बाद में कूटनीति और विवाह संबंधों के माध्यम से मुगलों के साथ गठबंधन कर लिया। अब देखो कुछ ऐसे हुआ करते हैं ना कि दोस्त में कोई कुछ हरामी हुआ करते हैं, वो क्या करते हैं, दुश्मन के साथ मिल जाते हैं और अपना नुकसान करते हैं। वैसे ही हुआ, कुछ राजपूत राज्यों ने क्या किया, मुगलों के साथ हाथ मिला लिया। लेकिन कुछ राज्य विशेषकर मेवाड़ ने मुगल प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया। देखो अब मेवाड़ ने, महाराणा प्रताप ने स्वीकार नहीं किया और बाकी कुछ ऐसे जो गद्दार टाइप के हुआ करते थे उन राजपूत राजाओं ने, ठीक है, मुगलों के साथ हाथ मिला लिया। उदाहरण के लिए देखते हैं, ठीक है, अजमेर थे, ठीक है, अजमेर है, जयपुर वाले, बीकानेर है, जोधपुर के कुछ शासक मुगलों के सहयोगी बने और उन्हें उच्च पद एवं जहांगीरें प्राप्त हुई। अब देख इन्होंने क्या सोचा, अजमेर है, बीकानेर है और जोधपुर के शासकों ने, कि हम तो ऐसे ही लड़ने वाले नहीं हैं और लड़ेंगे भी तो हम तो हार जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुगलों की सेना बड़ी है और हमारी सेना छोटी है। तो ये कायर टाइप के हुआ करते थे और इन्होंने यह सोचा कि अगर हम मुगल में मिल गए तो हमें एक अच्छा पद मिलेगा। ठीक है, पद मिलेगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा करके उन्होंने विवाह गठबंधन कर लिया, अपने राजकुमारियों का विवाह मुगलों के राजाओं के साथ कर लिया, या फिर ठीक है उनके दासी बन गए। ठीक है, तो उन्हें मुगल राज्य में एक अच्छा उच्च पद मिल गया। ठीक है, अब देखो क्या बोला कि औरंगजेब के शासनकाल में राजपूतों का विद्रोह। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में कई राजपूत सरदारों ने विद्रोह किया। इनमें से मारवाड़ के एक दुर्गादास राठौर भी शामिल है, जिन्होंने जोधपुर की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। अब देखो जोधपुर के एक शासक हुआ करते थे, कौन, दुर्गादास राठौर। ठीक है, मारवाड़ के हुआ करते थे। ठीक है, इसको याद करना है। ठीक है, आपको कि हमने देखो मेवाड़ से कौन लड़ा, महाराणा प्रताप। ठीक है, मेवाड़ से मैं आपको लिख के बताऊंगा। ठीक है, मेवाड़ से महाराणा प्रताप और उससे पहले कौन, राणा सांगा, उदयपुर जयपुर वाले एरिया से। ठीक है, राजपूताना एरिया से। ठीक है, उसके बाद कौन आ जाते हैं, जोधपुर से कौन आ जाते हैं, औरंगजेब के विरुद्ध दुर्गादास। ठीक है, दुर्गादास राठौर आ जाते हैं। इन्होंने अच्छे खासा विरोध किया इन लोगों का। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ हमने अभी क्या क्या देखा है। हमने अभी क्या क्या देखा है कि हमने सबसे पहले देखा 1526 में हमने क्या कौन सा लड़ा, पानीपत का युद्ध लड़ा। ठीक है, 1527 में कौन सा लड़ा, राणा सांगा के साथ, राणा, ठीक है, सांगा के साथ कौन सा युद्ध लड़ा, खानवा का युद्ध लड़ा, खानवा का युद्ध। ठीक है, और कौन सा युद्ध 1576 में कौन सा लड़ा, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। हल्दी घाटी का युद्ध किसके साथ लड़ा, महाराणा प्रताप के साथ। ठीक है, और एक कौन सा युद्ध लड़ा हमने, और एक युद्ध लड़ा था, युद्ध नहीं था वो, ठीक है, सॉरी, मैं इसे क्लीन कर दूं। ठीक है, इसे क्लीन कर देता हूँ। और एक युद्ध लड़ा जिसमें से जोधपुर के शासक सॉरी, जोधपुर के शासक कौन हुआ करते थे, दुर्गादास। ठीक है, दुर्गादास राठौड़। ठीक है, अभी रानी दुर्गावती भी पढ़े हैं। ठीक है, दुर्गादास, ठीक है, राठौर हुआ करते थे। ठीक है, इन्होंने जोधपुर से युद्ध लड़ा। ठीक है, इसको आपको याद करना है। देखो दुर्गादास राठौर। ठीक है, अब हम यहीं तक अब समाप्त करते क्या, हम शुरू से देख लेते हैं। ठीक है, हमने जाटों का विद्रोह पढ़ा। ठीक है, राजपूताना जाटों का विद्रोह पढ़ा ना,
उसे ही हम देख लेते हैं, ठीक है। हम रिपीट कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा हमने। मुगलों का विरोध किसने किया, जाटों ने किया, ठीक है। और किसने किया, आदिवासी ने किया, आदिवासी ने किया, ठीक है। और किसने किया, किसानों ने किया, ठीक है, किसानों ने किया। और किस, जनजातियों ने किया, ठीक है, जनजाति थे ना, आदिवासी जनजाति एक ही हो जाते हैं वैसे ही, ठीक है। और जाट और किसान एक हो जाते हैं, ठीक है। और राजपूताना ने भी क्या किया, विद्रोह किया, ठीक है, राजपूत विद्रोह भी हुए, ठीक है। इन्हीं में से हम सबसे पहले पढ़े हैं कौन सा, ठीक है, जाटों का विद्रोह, जाटों की किसानों का विद्रोह, ठीक है, जिसमें से रानी दुर्गावती हुआ करती थी। कौन, रानी दुर्गावती हुआ करती थी, रानी दुर्गावती, सॉरी फॉर दिस, ठीक है, रानी दुर्गावती हुआ करती थी। एक मिनट, ठीक है। एक पेन कैसे अच्छे से नहीं चल रहा है। एक मिनट ना, इनमें से हुआ करती थी, ठीक है, रानी दुर्गावती, ठीक है। मैंने पढ़ा है ना, रानी दुर्गावती कहाँ से थे, गढ़ साम्राज्य की थी, ठीक है। 20,000 सैनिक हुआ करते थे इनके पास, ठीक है। और 40 वर्ष की उम्र में किसके साथ, ठीक है, अकबर के साथ, अकबर के टाइम पर युद्ध करते हुए क्या हुआ, इन्होंने, ठीक है, प्राण त्याग दिए, ठीक है, ये हमने पढ़ा, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, 1527 में, ठीक है, इससे पहले हमने आदिवासी पढ़ा, ठीक है। आदिवासी, आदिवासी में कौन से हो जाते हैं, ठीक है, आदिवासी में कौन हो जाते हैं, ठीक है, गोंड हो जाते हैं, ठीक है। और कौन हो जाते हैं, भील हो जाते हैं, ठीक है। और कौन हो जाते हैं, संथाल हो जाते हैं, ठीक है। और कौन हो जाते हैं, कोच हो जाते हैं, ठीक है। इनमें से क्या किया, कुछ कुछ तो एरिया में मिल गए, मुगलों के साथ मिल गए, लेकिन कुछों ने विद्रोह किया, क्योंकि ये क्या हुआ करते थे, ये जंगल्स वगैरह में हुआ करते थे, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, ठीक है, 1527 में राणा, 1527 में, ठीक है, राणा, ठीक है, सांगा के साथ, राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध बढ़ा, ठीक है। 1576 में, ठीक है, महाराणा प्रताप, महाराणा प्र सॉरी फॉर दिस महाराणा प्रताप का युद्ध के साथ हल्दी घाटी का युद्ध पड़ा, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में कौन साथ दिया, भीलों ने इनकी सहायता की, ठीक है, ये पढ़ा। और लास्ट में क्या पढ़ा, लास्ट में जोधपुर के शासक, जोधपुर के शासक कौन थे, दुर्गादास, ठीक है, राठौर हुआ करते थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, युद्ध किया, ठीक है। इतना हमने आज पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। और इतने के लिए बस मेरी तरफ से थैंक्स आपको लिए, ठीक है, बाय।